क्या होता है जब घृणा इतनी प्रबल हो जाए कि वो सृष्टि के नियमों को ही चुनौती दे दे? और क्या होता है जब उस घोर अंधकार के बीच से विश्वास की एक ऐसी किरण फूटे जिसे मिटाने की हर कोशिश उस अंधकार को ही भस्म कर दे? ये कहानी है उसी ब्रह्मांडीय टकराव की जिसकी शुरुआत हुई थी प्रतिशोध की ज्वाला से। अपने भाई की मृत्यु से आहत दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु का अस्तित्व ही मिटा देने की शपथ ली और ऐसी कठोर तपस्या की कि स्वयं ब्रह्मा जी को उसे एक लगभग अमरता का वरदान देना पड़ा। एक ऐसा वरदान जो एक अभेद्य कवच था। उसे न कोई मनुष्य मार सकता था, न कोई पशु, न दिन में न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न धरती पर न आकाश में, और न ही किसी अस्त्र शस्त्र से। इस शक्ति के नशे में चूर हिरण्यकश्यप ने तीनों लोकों में आतंक का ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जहां ईश्वर का एकमात्र नाम हिरण्यकश्यप था और नारायण का नाम लेना मृत्यु को निमंत्रण देना था। पर उसी आतंक के केंद्र में, उसी के महल में, उसके अपने पुत्र प्रहलाद की सांसों में केवल एक ही नाम बसता था, नारायण नारायण। ये एक ऐसा विद्रोह था जिसने हिरण्यकश्यप के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। उसने अपनी पूरी शक्ति उस नन्हे से विश्वास को कुचलने में लगा दी। प्रहलाद को पहाड़ों से फेंका गया, विषधरों के बीच छोड़ा गया, हाथियों तले रौंदने की कोशिश हुई, यहाँ तक कि आग में न जलने का वरदान प्राप्त अपनी बहन होलिका की गोद में उसे चिता पर बिठा दिया गया। लेकिन हर बार नारायण की कृपा ने उसे ऐसे बचाया जैसे आग भी भक्त के लिए शीतल हो गई हो। हर असफलता के साथ हिरण्यकश्यप का क्रोध पागलपन में बदलता गया और एक दिन अपनी राजसभा में उसने गरजते हुए अपनी गदा उठाई और प्रहलाद से अंतिम प्रश्न पूछा, कहाँ है तेरा वो नारायण? बोल, क्या वो इस निर्जीव खंभे में भी है? और जब प्रहलाद ने शांत आत्मविश्वास से उत्तर दिया कि हाँ पिताजी, वो तो कण कण में है, वो इस खंभे में भी है, तो दैत्यराज ने पूरी शक्ति से उस खंभे पर प्रहार कर दिया और तभी एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ वो खंभा बीच से टूट गया और भीतर से प्रकट हुआ एक ऐसा स्वरूप जिसे देख समय भी कांप उठा। वो न पूरी तरह से मनुष्य थे, न पूरी तरह से सिंह। वो थे भगवान नरसिंह। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का सारा क्रोध समाया था। एक ही झपट्टे में उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़कर महल की चौखट पर खींच लिया। उस गोधुली वेला में जब न दिन था न रात, उसे अपनी जांघों पर लिटा दिया जो न धरती थी न आकाश, और फिर बिना किसी अस्त्र शस्त्र के अपने वज्र समान तीखे नाखूनों से उस अधर्म के प्रतीक का सीना चीरकर उन्होंने एक भक्त के विश्वास की रक्षा की और ब्रह्मांड में पुनः धर्म की स्थापना की। ये अद्भुत कथा हमें सिखाती है कि जब विश्वास अटूट हो तो स्वयं भगवान भी नियमों को तोड़कर उसकी रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। ऐसी ही और भी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए कहानी सुनो स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।